हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग सभी महत्वपूर्ण रिवोल्ट्स को डिस्कस करेंगे, मतलब कि सभी महत्वपूर्ण विद्रोह को डिस्कस करेंगे। और ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से पीसीएस और आरओ हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन 100% पूछे ही जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम सन्यासी विद्रोह की। डेट याद रखिएगा, डेट बहुत महत्वपूर्ण है। 1763 से लेकर 1800 के बीच में होता है सन्यासी विद्रोह। इसके प्रमुख नेता बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये नेता याद रखिएगा क्या है, मजनू शाह। तो मजनू शाह जो है सन्यासी विद्रोह के नेता होते हैं। 1763 से लेकर 1800 के बीच में होता है और ये मेनली कहाँ होता है, बंगाल में। तो जो बंगाल में बेदखल किए गए किसान होते हैं, राजाओं एवं नवाबों की विघटित फौज के सिपाहियों के द्वारा जमींदार एवं धार्मिक नेताओं के नेतृत्व में शुरू किया जाता है। ये भी याद रखिएगा, नेता सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और डेट। और यदि हम सन्यासी विद्रोह की बात करें तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा उपन्यास आनंद मठ में इस विद्रोह का उल्लेख किया गया है। और जो राष्ट्रीय गीत है हमारा वंदे मातरम, इसको भी आनंद मठ से ही लिया गया है। तो ये भी याद रखेंगे। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किसमें है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित उपन्यास आनंद मठ में। नेक्स्ट बात करेंगे चुआर विद्रोह कब होता है और नेता कौन होते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे कूट दे के पूछ लेता है या फिर सम्मिलित करने को देता है, तो हमेशा आते ही हैं ये क्वेश्चन। तो चुआर विद्रोह की बात करें तो हमने पढ़ा सन्यासी 1763 से, तो इसके बाद बात करेंगे चुआर की जस्ट 3 ईयर्स बाद। चुआर विद्रोह 1766 से लेकर 1816 और ये होता है बंगाल तथा बिहार क्षेत्र में। इसके नेता होते हैं, प्रमुख नेता जगन्नाथ। प्रमुख नेता कौन है, जगन्नाथ। नेक्स्ट बात करेंगे वेलुथाम्पी विद्रोह कब होता है, 1805 में होता है। 1905 में होता है बंगाल विभाजन, उसके जस्ट 100 साल पहले क्या होता है, वेलुथाम्पी विद्रोह होता है 1805 में। कहाँ पे होता है, त्रावणकोर केरल के क्षेत्र में होता है, दीवान वेलुथाम्पी के द्वारा है। नेक्स्ट बात करेंगे गडकरी विद्रोह, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कब होता है, 1844 में। कब, 1844 में होता है। कौन सा, गडकरी विद्रोह। और ये महाराष्ट्र के कोल्हापुर में होता है और इसमें मराठा के किलों में कार्यरत कर्मचारियों के द्वारा बढ़े हुए भू राजस्व के विरुद्ध होता है। तो जो बढ़े हुए भू राजस्व है उसके विरुद्ध होता है मराठा के कोल्हापुर में, गडकरी विद्रोह 1844 में। बात करें यदि हम रामोसी विद्रोह को, तो ये होता है 1822 में। तो रामोसी विद्रोह पहले होता है गडकरी का, ये होता है 1822 में और गडकरी कब होता है, 1844 में होता है। और ये होता है उमा जी के नेतृत्व में। इनका नेतृत्व बहुत महत्वपूर्ण है और ये पुनः शुरू किया जाता है 1825-26 में। और ये अकाल व अन्य के अभाव के कारण शुरू किया जाता है रामोसी विद्रोह 1822 में। नेक्स्ट हम बात करेंगे भील विद्रोह की। तो ये होता है महाराष्ट्र में 1820 से लेकर 1827 के दौरान कृषि से संबंधित करों के कारण होता है। और ये इसमें राजस्थान में होता है। मोतीलाल तेजावत इसके प्रमुख नेता होते हैं। 1920 के दशक में इसकी शुरुआत होती है। तो भील विद्रोह याद रखेंगे, महाराष्ट्र में होता है 1820 से 27 में, कृषि से संबंधित। राजस्थान में इसके नेता होते हैं कौन, मोतीलाल तेजावत। 1920 के दशक में इसकी शुरुआत होती है। कोल विद्रोह की बात करें तो ये होता है 1831 से लेके 32, 1831 से लेके 32 के बीच में होता है कोल विद्रोह। और ये झारखंड के रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू आदि जिलों में होता है। इसके नेतृत्व बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके नेता थे बुधो भगत। कोल विद्रोह के नेता थे बुधो भगत। 1831 से 32 के बीच में होता है। बात करें यदि हम संथाल विद्रोह या फिर हुल विद्रोह की, तो ये होता है 1855-56 में भागलपुर के राजमहल पहाड़ियों के बीच होता है, दमने कोह के क्षेत्र में होता है। इसके नेता बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार पूछा गया है। तो इसके नेता होते हैं सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में होता है संथाल विद्रोह। बात करें यदि हम वहाबी आंदोलन की, तो 1830 से लेकर 60 के बीच में होता है। 1863 हम लोगों ने पढ़ा था क्या, सन्यासी विद्रोह। और उसके पहले होता है 1830 से लेकर 60 के बीच में होता है वहाबी आंदोलन। और ये भारत में वहाब आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे, ये थे सैयद अहमद बरेलवी के नेतृत्व में होता है। इसका मुख्य केंद्र होता है पटना। इसके नेतृत्वकर्ता बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे मुंडा विद्रोह की। कब होता है, 1893 से लेकर 1900 के बीच में होता है। इसके नेता कौन होते हैं, यही महत्वपूर्ण है, ये होते हैं बिरसा मुंडा। नेक्स्ट बात करेंगे ताना भगत आंदोलन कब होता है, 1914 से लेकर 1915 में होता है। और 1915 में ही क्या, महात्मा गांधी का भारत आगमन होता है और 1917 में शुरुआत करते हैं सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह की। तो ये होता कहाँ है, ये होता है छोटा नागपुर के क्षेत्र में। जनजाति होती है उरांव जनजाति के कौन, चतरा भगत तथा बलराम भगत के द्वारा। तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे हम रंपा विद्रोह कब होता है, 1922 से लेके 24 के बीच में होता है। कौन सा, रंपा विद्रोह। कहाँ होता है, ये आंध्र प्रदेश में होता है, यही महत्वपूर्ण है। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन होते हैं, ये होते हैं अलूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में होता है रंपा विद्रोह। 1922 से लेके 1924 के बीच में होता है। और साथ ही हम लोगों ने देखा था पीछे रामोसी विद्रोह। रामोसी विद्रोह कब हुआ था, वो हुआ था 1822 में और ये होता है 1922 में, रंपा और रामोसी। तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे यदि फ़कीर विद्रोह की, तो ये कब होता है, 1776 से लेकर 77 में होता है। कहाँ पे, बंगाल में। नेता होते हैं मजनू शाह। रंगपुर विद्रोह 1783 में होता है, बंगाल में शुरू होता है धीरज नारायण के द्वारा।
1783 में होता है रंगपुर विद्रोह। और 1784 में क्या होता है? 1784 में बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की जाती है, ये भी याद रखेंगे। बात करेंगे पागलपंथी विद्रोह, ये बहुत महत्वपूर्ण है। टीपू शाह के नेतृत्व में होता है बंगाल में 1813 से लेकर 1831 के बीच में होता है, तो ये याद रखेंगे। पाइका विद्रोह उड़ीसा में होता है और ये बख्शी जगबंधु विद्याधर के नेतृत्व में होता है। ये होता कब है? ये होता है 1817 से 1925 के बीच में होता है। फरैजी आंदोलन की बात करें तो नेतृत्वकर्ता होते हैं दादू मियाँ, बंगाल में होता है 1838 से लेकर 1857 के बीच में होता है। अहोम विद्रोह की बात करें यदि, अहोम विद्रोह असम में होता है गोमधर कुंवर के नेतृत्व में। कहाँ पे? असम में 1828 से लेकर 33 के बीच होता है। तो अहोम विद्रोह पहले होता है, फराइजी बाद में होता है। नेक्स्ट बात करेंगे यदि खासी विद्रोह, तो खासी पहाड़ियाँ कहाँ है? ये है मेघालय में, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ है मेघालय में। तीरथ सिंह के नेतृत्व में होता है जयंतिया पहाड़ी, मेघालय में। कब होता है? 1830 से लेकर 33 के बीच में होता है। कूका विद्रोह कब होता है? भगत जवाहर मल और राम सिंह कूका के नेतृत्व में होता है, पंजाब में 1840 से 72 के बीच में होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे मणिपुर विद्रोह, इसके नेतृत्वकर्ता बहुत महत्वपूर्ण ये होते हैं जदो नाग एवं रानी गैडिनल्यू। मणिपुर में होता है 1920 से लेकर 35 के बीच में, तो ये याद रखेंगे। अन्य किसान विद्रोह की बात करेंगे तो नील विद्रोह कहाँ होता है? बंगाल में होता है 1859-60 में होता है। तो 1859-60 में होता है नील विद्रोह, बंगाल में होता है। और हिंदू पैट्रियाट के जो संपादक होते हैं कौन? हरीश चंद्र मुखर्जी, इस आंदोलन से जुड़े थे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ईसाई मिशनरियों ने भी नील आंदोलन का समर्थन किया था। साथ ही जो नील दर्पण नाटक है किसका होता है? ये दीनबंधु मित्र का होता है। इसमें किसानों के शोषण से संबंधित जानकारी मिलती है। तो ये नील दर्पण नाटक किसका है? दीनबंधु का, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है पावना विद्रोह, कहाँ होता है? बंगाल में होता है 1873-76 में होता है, इवन 1873 से लेकर 76 के बीच में होता है। और 1885 में ही बंगाल काश्तकारी अधिनियम भी पारित किया जाता है। दक्कन विद्रोह की बात करें तो ये होता है महाराष्ट्र में पूना एवं अहमदनगर जिले में। कब होता है? 1875 में होता है और इसमें शाहूकारों के विरुद्ध होता है किसानों का विद्रोह। नेक्स्ट बात करेंगे चंपारण सत्याग्रह, बिहार में होता है 1917 में होता है, बहुत महत्वपूर्ण है। चंपारण में जो 3 कटिया पद्धति थी, मतलब कि जो किसान थे उनको अपने जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी, इसी के लिए ये विद्रोह शुरू होता है। और ये महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू होता है। इसके द्वारा बुलाए जाने पर, तो ये भी याद रखेंगे, राजकुमार शुक्ल जी के बुलाए जाने पर। इससे संबंधित नेता भी महत्वपूर्ण है, तो इसमें संबंधित होते हैं JB कृपलानी, नरहर पारिक, राजेंद्र प्रसाद तथा महादेव देसाई। नेक्स्ट बात करेंगे खेड़ा सत्याग्रह कब होता है? 1918 में होता है। सरकार के द्वारा फसल खराब हो जाने के बावजूद जो लगान है, लगान वसूली के खिलाफ शुरू होता है ये विद्रोह खेड़ा सत्याग्रह। और ये गांधी जी तथा वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक आदि के नेतृत्व में शुरू होता है खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। कब? मार्च 1918 में। नेक्स्ट बात करेंगे मोपला विद्रोह, केरल मालाबार में होता है 1921 में। और ये जो मोपला मालाबार के मुस्लिम किसान थे उनके द्वारा ये विद्रोह शुरू किया जाता है। इस विद्रोह को किनका किनका समर्थन मिलता है ये महत्वपूर्ण है। तो इसमें महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम आज़ाद, शौकत अली के द्वारा इस आंदोलन को समर्थन प्राप्त था। बात करें यदि त्रावणकोर आंदोलन 1946 या फिर पुनप्रा वायलार आंदोलन, ये भी त्रावणकोर के भारत में विलय के कारण होता है ये विद्रोह। नेक्स्ट हम बात करेंगे तेभागा आंदोलन की कब होता है? 1946 में होता है। ये बटाईदार व्यवस्था के विरुद्ध होता है। इसके नेतृत्वकर्ता महत्वपूर्ण ये होता है कंपाराम और भवन सिंह के नेतृत्व में होता है तेभागा आंदोलन।